बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसे जैसे 24 नवंबर करीब आ रहा है, चीज़ें तेज़ होती जा रही हैं। दोनों जानिब से तेज़ हो रही हैं, दोनों जानिब से तैयारियाँ हो रही हैं, दोनों जानिब से मनसूबाबंदी की जा रही है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या तैयारियाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब एक स्टेप आगे जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि इस मरतबा जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये बाकी फैक्टर से इंडिपेंडेंट या आज़ाद नहीं है। ख़ासतौर पे बैरूनी फैक्टर्स, जो प्रेशर पाकिस्तान पे इस वक्त बाहर से बन चुका है, उस प्रेशर को एक आप अपने नज़र में रखें, और दूसरा आप नज़र में रखें कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा जो रिजीम है इससे अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, तो ये भी आप अपने जहन में रखें। सोहेल बड़ाइच ने कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो गई है और जो कानून साजियाँ और जो चीज़ें करवानी थी वो हो गई हैं, तो इस हुकूमत में अब उतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये भी एक अलग तरह की थ्योरी है। मेरे ख्याल में अभी बहुत सारे फैक्टर्स और भी होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया से एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड किया हुआ है, वो एक बड़ी चीज़ है। और उस माहौल में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं 24 नवंबर की जानिब। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 18 नवंबर है, एक हफ्ते से कम वक्त बचा है। इस एक हफ्ते में क्या होगा, कितनी तेज़ी से होगा, इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इमरान खान कह रहे हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, पाकिस्तान भर के अवाम इस रोज़ अपने हक के लिए बाहर निकले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा आई जेल से बाहर, अलीमा खान साहिबा, और उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो सुनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 24 नवंबर को पाकिस्तान भर के अवाम को एहतजाज के लिए बाहर निकलने की दावत दी है। ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन हमारा मैंडेट चुरा लिया गया और चुराकर चोरों को ईवान में बिठा दिया गया। ऐसे इक़दामात से कौम को गुलाम बना दिया गया। अब लोगों को अपने और अपने बच्चों के लिए घरों से बाहर निकलना होगा। इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इस वक्त मुल्क में मीडिया और जुडिशरी को तबाह कर दिया गया। मीडिया की तो गवाही मैं आपको देता हूँ, यानी वो लोग जिनको हम पाकिस्तान का जो संजीदा मीडिया था, जिन लोगों को हम समझते थे कि ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए हैं, इनके साथ टाइम अच्छा पास हो जाता है, उन लोगों को उठाकर मेन जगहों में बिठा दिया गया है। हालांकि मैंने कुछ कार्टून टाइप के लोग पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर देखे, ले जाकर उनको उधर बिठा दिया गया। अजीबोगरीब पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो खिलवाड़ कर दिया गया। जो संजीदा लोग हैं वो बेचारे दीवार के साथ लगे हुए हैं, या अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, और जो इंतहाई गैर संजीदा लोग हैं उनको उठाकर पता नहीं कहां से कहां फिट कर दिया है। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया का गला घूंटने के लिए वीपीएन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये सोशल मीडिया भी अब तकरीबन बंद किया जा रहा है, वो ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि 24 नवंबर को ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने का कहा है और अपील की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क का एहसास होना चाहिए। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा है कि वो 24 नवंबर को अपने अपने मुल्कों में जहां वो मौजूद हैं वहां निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और कहें कि ये जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि परवेज़ इलाही पर्दा स्क्रीन से क्यों गायब है, तो इसके जवाब में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मुझे इस हवाले से कुछ मालूम नहीं है। इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी हुई है और उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। यही चीज़ जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीवी, उन्होंने भी यही चीज़ जो है इसको दोहराया है, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल वापस नहीं आना जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। ये था जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। अब जरा आप देखें कि तैयारियां क्या हो रही हैं। नंबर 1 तो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 को एक हथियार के तौर पे इस रजीम ने इस्तेमाल किया है, यानी कभी पंजाब में लगा देते हैं, कभी किसी शहर में लगा देते हैं। जब भी कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कॉर्नर मीटिंग भी रख ले तो फौरी तौर पे दफ़ा 144 लगा दी जाती है। दफ़ा 144 का इतनी दफ़ा कभी इस्तेमाल नहीं हुआ जितनी दफ़ा अब इस्तेमाल कर दिया गया है दफ़ा 144 का इमरान खान के खिलाफ, लेकिन कामयाबी इनको हासिल नहीं हो रही और सबसे ज़्यादा मुकदमात के अंदर इसका जिक्र भी होता है। तो इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और लंबे अरसे के लिए नाफिज की गई है ताकि ये जो एहतजाज का पीरियड है ये निकल जाए। लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये तो आपको 24 को पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ चीज़ों की डिमांड की थी, वो चीज़ें उनके लिए खरीदने का फैसला किया गया और 1-2 रोज़ में वो चीज़ें उनको डिलीवर हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने 400 कंटेनर्स मांगे हैं कि जनाब हमें 400 कंटेनर्स दिए जाएं ताकि हम इस्लामाबाद की हदूद को अंदर से बंद कर सकें। अब 400 कंटेनर से क्या इस्लामाबाद को ये बंद कर देंगे, और क्या 400 कंटेनर लोगों का रास्ता रोक पाएंगे? कंटेनर से जो रुकावटें लास्ट टाइम लगाई गई थी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले के सामने, उससे बड़ी रुकावटें माजी में कभी नहीं लगाई गई। पहले ये होता था कि कंटेनर्स को ऐसे खड़ा किया जाता था, जैसे ये स्ट्रेट सड़क जा रही है तो बीच में ऐसे कंटेनर क्रॉस खड़ा कर देते थे। इस मरतबा ये नहीं हुआ, ये सड़क जा रही है तो उन्होंने एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये लंबे तकरीबन 100-200 मीटर तक या इससे भी ज़्यादा एरिया तक कंटेनर इकट्ठे खड़े कर दिए थे, और खड़े भी लाइनों में किए थे, स्ट्रेट लाइनों में, ताकि बीच में कोई मोटरसाइकिल वाला भी ना गुजर सके।
तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा इस लेवल की रुकावटें थी, लेकिन लोगों ने उनको भी हटा दिया, वो रुकावटें भी अबूर हो गई। तो अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा तो अब कोई यानी इससे कोई नेक्स्ट लेवल का काम मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा। पता नहीं अब रियासत क्या करेगी। बहरहाल 400 कंटेनर मांगे इस्लामाबाद पुलिस ने, 40,000 आंसू गैस के शेल उनको दिए जाएंगे, 50,000 रबड़ की गोलियां उनको दी जाएंगी और 2,000 पैलेट गन्स की खरीदारी भी मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है और यह सामान 1-2 दिन में इस्लामाबाद पुलिस को मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि ये 40,000 आंसू गैस के शेल क्या किसी दुश्मन से हमारी लड़ाई है? ये तो पाकिस्तानियों को मारने हैं ना। और मारने क्यों है? ये वो लोग हैं जो आ रहे हैं, कह रहे हैं जनाब हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमें वापस दे दें। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं जी झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं जी अदलिया की बहाली और आज़ादी होनी चाहिए और आइन के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। अब जब पाकिस्तानी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो पुरअमन एहतजाज की गारंटी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आईने पाकिस्तान इसको गारंटी करता है। अब ये आईने पाकिस्तान में अपना लिखा हुआ हक इस्तेमाल करने के लिए जब पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तानियों के खिलाफ 40,000 आंसू गैस के शेल, 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 पैलेट गन्स ये अब ले ली गए हैं। जो पहले सामान पड़ा हुआ वो इनके पास अलग है। तो पाकिस्तानियों को मारने के लिए देखें पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल होता है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को यह बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये पहले इन्होंने बहुत ताकत इस्तेमाल की है तो क्या कर दिया लोगों का। लोग पहुंच ही जाते हैं, लोग इन चीजों से डरते नहीं है, लोगों का खौफ टूट गया है। ऐसा लगता है लोगों को आंसू गैस भी असर नहीं करती, वो आते हैं और आकर अपनी उस जगह पे पहुंच के दिखाते हैं जहां उन्होंने पहुंचना होता है। बल्कि लोगों से ज्यादा तो पुलिस वालों की हालत बेचारों की खराब हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुलिस की भर्तियां पुरानी है, सारे 50+ हो गए। अब उन्हें किसी को दमे के मरीज है, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का, किसी का वेट ज्यादा है, वो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे अच्छी बात है, जो सूट करती है पुलिस को, वो ये कि ये आगे से मारते नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी तहरीक लब्बैक के लोगों की तरह या बाकी जमात के लोगों की तरह आगे से डंडे मारे ना, तो ये 5 मिनट का खेल है सारा, जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन रहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ भी जारी किया हुआ है। वो भी स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। यहां जनाब स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये शेख वकास अकरम साहब ने जारी किया है। स्टेटमेंट यह है जी, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर की तंजीमों के नाम खसूसी पैगाम। अडियाला में नाहक कैद हमारे कायद इमरान खान की कॉल के मुताबिक 24 नवंबर के मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियों के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। हमारे ये एहतजाज हर लिहाज से गैर मामूली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरअमन सियासी जद्दोजहद का एक फैसला कुन मरहला है। इस मुल्क गिर एहतजाज में हमारे ही नहीं बल्कि मुल्क कौम के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। चुनाचा इस बाब में हमें रवायत से हटकर बहुत गैर मामूली अंदाज में खुद को तैयार करना है और जेल में नाहक कैद अपने कायद की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। मरकज से निचली सतह तक हमारी मरकजी तंजीम, शोबाजात और कारकुनान के लिए लाजिम है कि दीगर तमाम मामलात को एक जानिब रखते हुए एक लम्हे की ताखीर किए बगैर खुद को 24 नवंबर के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के लिए वक्फ करें। मरकज से मिलने वाली हदायत की रोशनी में अवाम को मोबिलाइज करने, इन्हें एहतजाज में शरीक करने के लिए इंतजामात के एहतमाम, काफिलों के सफर और ज़ादिरा कहते हैं रस्ते में जो खाने पीने का सामान है, वहां जाके जो सामान आपने इस्तेमाल करना होता है उसका बंदोबस्त भी करें। इस्लामाबाद में क़यामत आम, इंटरनेट, तिब्बी इमदाद और कम्युनिकेशन के असबाब समेत तमाम उमूर के हवाले से फुल प्रूफ मनसूबाबंदी करें और इस हवाले से जिम्मेदारान और कारकुनान को बर वक्त आगाह करें। हम में से हर वो शख्स जो एहतजाज को कामयाब बनाने के सिवा किसी भी मामले पर तवज्जो और तवानाइयां लगाएगा, वो हमारी मंजिल खोटी करने और हमारी सफ़ों में नागुज़ीर इत्तेहाद और जो इकट्ठ है हमारा, उसके खिलाफ इकदाम करने का कसूरवार तस्वुर किया जाएगा। और ये वो संगीन हमाकत है जिसे हरगिज़ गवारा नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे अफराद जो इस वक्त नाइतफाकी पैदा कर रहे हैं उनका कड़ा मुहासबा तंजीम की सतह पर किया जाएगा और उन्हें हिसाब के लिए तारीख के सुपुर्द भी किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो आजकल चैंपियन बने हुए हैं, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या आम आवाम को मोटिवेट करने के, वो उनको खौफजदा कर रहे हैं। वो अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट और मायूसियां फैला रहे हैं कि ये हो जाता तो ये हो जाता, लोग निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। बहुत सारे लोग हैं और पब्लिक खुद उनका नाम जानती है, थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा तहरीक और इमरान खान साहब को निजी अहदाफ के लिए दौड़ धूप करने वाले खुद गर्ज अफराद की नहीं देखा, ये उन्होंने कह दिया कि जो अपनी ज़ात को आगे रख रहे हैं इस वक्त इस तहरीक से भी, वो उनकी गर्ज अपने लिए है, खुद गर्ज लोग हैं वो। उन्होंने कहा तमाम शख्सी और ग्रोही मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बेलौस अंदाज में अपने सर धड़ की बाजी लगाने का हौसला रखने वाले साथी और कारकुनान दरकार हैं। हम सब पर लाजिम है कि वक्त की नज़ाकतों और हकीकी आज़ादी की तहरीक के तकाज़ों का मुकम्मल इदराक रखें और पूरी संजीदगी, दयानतदारी और जाफिशानी से तहरीक की बेमिसाल कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं और इकट्ठे होकर बड़े काफिलों के साथ निकलें हकीकी आज़ादी के लिए। मामला यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को जानती है कि उनके अंदर कुछ लोग उनकी सफ़ों में मौजूद हैं जिनको इस वक्त टारगेट करने से हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खराब हो जाएंगे और एक अजीबोगरीब कन्फ्यूजन फैल जाएगी। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त गुरेज कर रही है, लेकिन नाम लिए बगैर उन्होंने बता दिया है कि कुछ बंदे मायूसी फैला रहे हैं,
कुछ बंदे अपनी जाती तशहीर के लिए या अपनी ज़ात के लिए इस तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होती तो मैं वो कर देती, मुझे मौका मिला तो मुझे ये कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल रहा लिहाजा मैंने करना ही नहीं है, या ये होगा नहीं, या इमरान खान की कॉल पे पता नहीं लोग निकलते, इस किस्म की लोग मायूसियां फैला रहे हैं। उसकी बहनें क्यों कर रही हैं, उसकी बीवी क्यों कर रही है? भाई और कौन करेगा? एक बहन अपने भाई के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, एक बीवी अपने शौहर के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। ये गैर सियासी है और मैं भी इसके हक में हूँ। जिस दिन इमरान खान की बहनें सियासत में आकर बड़े बड़े सियासी फैसले करेंगी, या इमरान खान की बीवी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चलाना शुरू कर दे, या इमरान खान की बीवी जो है वो बड़े बड़े सियासी फैसले करना शुरू कर दे और इमरान खान साहब बाहर हो, तो फिर तो भाई गिला बनता है। अब एक आदमी जेल में है और उसकी इंफॉर्मेशन उसकी बीवी और बहनों के जरिए बाहर आ रही है और वो अपने शौहर को और अपने भाई को छुड़ाने के लिए वो लोग तहरीक चला रही हैं, तो अभी अब वो उनको जस्टिफाई है, उनके लिए पोजीशन उतनी ऑकवर्ड नहीं है जितनी मरियम नवाज के लिए है कि नवाज शरीफ की बेटी है तो वज़ीर आला बन गई, जितनी बिलावल के लिए है कि जरदारी का बेटा है तो जो मर्जी बन जाएगा, जितनी और बहुत सारे लोगों के लिए है पाकिस्तान में। पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। परवेज़ इलाही के बारे में पूछा गया जनाब अलीमा खान साहिबा से, और ये बात ठीक है, परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल गायब है, उनके साहबजादे भी पाकिस्तान में नहीं है, और गुजरात में क्या एक्टिविटी हो रही है उसमें परवेज़ इलाही साहब का क्या किरदार है इस वक्त, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक बड़ा तगड़ा खानदान है सियासत में, तो उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, आईजी इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को 10-10 करोड़ के प्लॉट जनाब मिल गए हैं 15-15 लाख में। अंदाजा करें आप, पाकिस्तान जहां पे बेशुमार लोग बेरोजगार हैं, बेघर हैं, वहां पे आईजी पंजाब को और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बात माने। अब देखें ना, ये क्यों ना बात माने एस्टेब्लिशमेंट की, ये क्यों ना बात माने हुकूमत की। भाई 10-10 करोड़ के प्लॉट है, 15-15 लाख में दे दिए। 10 करोड़ का प्लॉट 15 लाख में दे दिया, और क्या चाहिए उनको। सीसीपीओ लाहौर को दिया जी 3 करोड़ का प्लॉट मुबैना तौर पर 5 लाख में। और भी अफसरान हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं। अब जब इस तरह की मौजें लगेंगी अफसरान की, तो वो अफसरान क्या चाहेंगे कि वो हुकूमत की बात ना माने, वो तो कहेंगे जो मर्जी करवा लें आप हमसे। अब पूरी कीमत दे के प्लॉट लेना जिसने लेना है। तो यहाँ तो पाकिस्तान में जो है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मौजें लगी हुई हैं सबके सबकी। बुशरा बीबी को जनाब तोशाखाना 2 में 21 नवंबर को पेश होने के लिए मौका दिया गया। उन्हें कहा गया कि अगर वो पेश ना हुई तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। अब आप सारे ये जानते हैं कि अगर वो आ जाती हैं तो मुमकिन है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि एक 24 तारीख से पहले कम से कम बुशरा बीबी तो काबू आ जाए। दूसरा, एक और चीज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि कल ये बात हुई थी, बल्कि ये खबर जो है वो कुछ जर्नलिस्ट ने उन्होंने रिपोर्ट की थी। मुझे हैरत हो रही थी, मुझे लगता था ये हो नहीं सकता, लेकिन जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कंफर्म किया कि इस्लामपुरा में ये वो जगह जहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है जिसे नवाज शरीफ ने छीना है। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले एक दफ़ा गए थे यहाँ कंपेन करने के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर, तो उनके लिए लोग निकले नहीं, किसी ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि इस इलाके के बच्चों ने निकलकर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा दिए थे। और वो जो नारे इलाके के बच्चों ने निकलकर नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए थे, लाहौर के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद उन सहाफ़ियों के ऊपर जो है बड़ी सख्ती भी की गई थी। सहाफ़ियों ने बता दिया जनाब बच्चे तो मियाँ साहब का मजाक उड़ा रहे थे। अब जनाब यहाँ पे इसी हल्के के अंदर नाबालिग बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, शयान है, मुबीन है, दीगर बच्चे थे, ये इमरान खान के स्टीकर चिपका रहे थे 24 नवंबर की काल के हवाले से। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आज़ादी है, यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए वो स्टीकर लगा रहे थे। अब ये तो कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम नहीं है। तो जनाब उन बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रात को, और ये छोटे बच्चे हैं नाबालिग, 11 साल 10 साल 12 साल बस ये उम्र है इनकी। इन बच्चों को जनाब पुलिस उठाकर दे गई, थाना इस्लामपुरा में इनको बंद कर दिया और सुबह ले जाके इनको अदालत में पेश कर दिया हथकड़ियां लगाकर। अंदाजा करें, ये सिर्फ खौफ को जाहिर करता है। इस निज़ाम का खौफ जो है वो नजर आ रहा है कि इनकी कांपे टांग रही हैं, थर थर कांप रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन्हें लगता है कि सब कुछ इनके हाथ से निकल गया, बच्चे भी पकड़ लो। अब वो जो बच्चे गिरफ्तार किए गए वो सुबह जज साहब की अदालत में पेश हुए तो बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी होकर वापस आए, उन्होंने फिर स्टीकर पकड़े और वो अपने काम पे दोबारा लग जाएंगे। तो ये निज़ाम कैसे फिर चलेगा, ये मामला फिर कैसे आगे बढ़ेगा। यानी इस किस्म की ज्यादती इस मुल्क के अंदर की जा रही है कि बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पहली दफा हो रहा है। खवातीन को अगवा कर लेते हैं, खवातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं। ये इंतहाई बदकिस्मती है। इस लेवल तक पाकिस्तान पहले कभी नहीं गिरा था जिस लेवल तक पाकिस्तान अब गिर रहा है बदकिस्मती से। इमरान खान साहब के मुकदमात की तफसीलात सामने आई है नाज़रीन। 62 मुकदमात उनके ऊपर इस्लामाबाद में दर्ज हैं, पुलिस बता रही है, और लाहौर के अगर आप मिलाएं और बाकी सारे मुकदमात मिलाएं तो 125 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ है। अब ये इस किस्म के भोंडे मुकदमात हैं जिनकी बुनियाद पे अक़वाम मुत्तहिदा में, अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनता है कि भाई एक आदमी जिसको सारी दुनिया जानती है, एक आदमी जिसके ऊपर आज से 2 साल पहले एक भी मुकदमा नहीं था, एक आदमी जिसका सारा रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है, सबको पता है कि वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता है, वो आदमी जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, वो आदमी जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमन के लिए बात करता रहा, इस्लामोफोबिया के हवाले से लोगों को आगाह करता रहा, उस आदमी के ऊपर एकदम जब उसकी हुकूमत गिरी तो जनाब 150 के करीब, बल्कि 200 मुकदमात पहले हो गए थे, अभी 100-125 तो ये सामने आ गए। 125 मुकदमात हैं। ये मजाक नहीं बनेगा तो और क्या होगा। ये पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, कभी फतवा दिलवा के, कभी कुछ और करके। उधर जो फतवा दिया है ना उलमा ने, वो जनाब अब अपने फतवे से पीछे हट रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारा कहने का मकसद ये नहीं था, हमारा कहने का मकसद था कि जायज़ तनकीद अगर करें वीपीएन लगा के तो वो ठीक है, रजिस्टर करा लें, जायज़ तनकीद करें। यार आपका मौलवी साहब क्या ताल्लुक है तनकीद से? लोग जायज़ करें नाजायज़ करें, आपको क्या, आपका क्या ताल्लुक है तनकीद के साथ? आप जनाब मजहब की बात करें, एक आदमी के नज़दीक वो जायज़ है, एक आदमी के नज़दीक वो नाजायज़ है, आप बीच में तू कौन मैं खाम खा, ना 3 में ना 13 में, आपने आगे बीच में फतवा ठोक दिया, यानी आपने इस्लाम का मजाक उड़ा दिया। अब वहां पे जो सेनेट की कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो बैठे, उन्होंने भी बैठ के कहा, उन्होंने कहा जी ये क्या किया है इन्होंने, और उन्होंने तनकीद की है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे के ऊपर। और वो ये बता रहे हैं कि 25 लाख फ्री लॉन्सिंग कर रहे हैं लोग, 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में, उनमें 10 लाख से ज्यादा जो है वो वीपीएन को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल कह रही है जी वो गंदी साइडें देखते हैं जी वीपीएन के ऊपर। और भाई वीपीएन के ऊपर आपको पता क्या चलता है, कैसे चलता है कि वो क्या देख रहे हैं? वीपीएन जब लग जाता है तो वो तो ट्रैफिक चली जाती है किसी और मुल्क में, तो आपको उस मुल्क में उस ट्रैफिक के ऊपर चल क्या रहा है, लोग देख क्या रहे हैं, आपने ये सर्वे कैसे कर लिया, या आपने कैसे इज्यूम कर लिया? बुनियादी नॉलेज का फुकदान है, चीज़ों का पता नहीं है, बस जो इनको कहा जाता है ये वो कर देते हैं। अब गलत फतवा देके फंस गए हैं सारे जो उलमा इकराम है, जो बेहतर उलमा इकराम है, जिन्होंने हुकूमत से इस वक्त कुछ लिया नहीं हुआ, जिनकी दिहाड़ियां नहीं लग रही, वो साफ कह रहे हैं जनाब ये आपने ज्यादती की है, इस फतवे को आपको वापस लेना चाहिए। इमरान खान साहब और उनके साथी एक और इस्लामाबाद में मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए, बड़ा ही भोंडा सा मुकदमा था, अदालत ने उड़ा के साइड में फेंका है। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट के हवाले से जो है वो सरकार ने, जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी ये तो वादा माफ गवाह बन रहे थे, अब नहीं बन रहे, ये तो हमारे हक में बयान दे रहे थे, अब नहीं दे रहे, तो हालात बदल गए जी। 9 मई के हवाले से पहले इनको गवाह बनाया हुआ था, अब वो कह रहे जी अब इनको फारग कर रहे हैं, इनके नाम निकाल दिए जाए क्योंकि ये अब गवाही नहीं दे रहे। तो जुल्म, फसायत और जबर, उसका इख्तिताम एक दिन होता है और अल्टीमेटली होना है। इसको लंबा कर सकते हैं आप, कितना कर लेंगे, 6 महीने और साल और 2 साल और 10 साल, और आपको एक दिन हार माननी पड़ेगी। एक दिन ये जुल्म और जबर खत्म हो जाएगा, या लोग कर देंगे या आप खुद हार जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।